को, और ये किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय संविधान से जो चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से संबंधित एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 10-10 क्वेश्चन की ये वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसकी स्थापना जो है वो 1774 में की गई। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक और तथ्य है कि एलिजा इम्पे जो थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पीसीएस एग्जाम्स में। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसके ऑप्शन है, पहला 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1873 का चार्टर अधिनियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया था? इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1833। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी वो थी संख्या 87, मतलब 1883 का जो एक्ट था उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण धारा थी वो थी संख्या 87, जिसमें क्या कहा गया था कि इसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम अथवा इनसे किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा, मतलब उनको भी सर्विस में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, और अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। और ये किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो इसमें 1935 ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। साथ ही साथ इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस ग्वेयर। इसके जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस ग्वेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑलरेडी बताए हैं कि किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और कब स्थापित किया गया था? तो 1937 में। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में दैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैध शासन की जो स्थापना की गई थी वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में, 1935 के द्वारा जो अधिनियम स्थापित किया गया था उसमें संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर जनरल को। इसका जो आंसर है वो क्या है? सी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, दूसरा इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तीसरा इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, या डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे जो एक्ट थे, अधिनियम थे, वो एज इट इज स्वीकार कर लिए गए, संविधान में शामिल कर लिए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा भारत से अलग कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या डी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला और जो आखिरी प्रश्न है वो है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया?
तो पहला ऑप्शन है 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, बी, सी 1919 एक्ट, या डी 1915 एक्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 1919 एक्ट। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी, जिसमें ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहा जाता था और निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले दिनों में इसकी सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा और अगला जो वीडियो आएगा भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड होगा। धन्यवाद। जय हिंद।